अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम पाइथन और स्ट्रीमलीट को यूज़ करते हुए एक और प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग सा ऐप बनाएंगे जिसमें हम अपनी कोई भी फाइल या अपना फोल्डर अपलोड करेंगे, देन हम उसे एक जिप फाइल में कन्वर्ट कर रहे होंगे। सो मैं इसे इंटरेस्टिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मुझे ये काम करना पड़ता है। मैं अपनी फाइल्स को कन्वर्ट कर रही होती हूँ जिप फाइल के अंदर। सो इसलिए आज के इस वीडियो में हम एक ऐप क्रिएट करेंगे स्ट्रीमलीट का यूज़ करते हुए, जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। यानी हम अपनी फाइल्स को अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद हम उसे जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेंगे और उसे डाउनलोड कर लेंगे। सो वो हम किस तरह से क्रिएट कर रहे होंगे, कोड को देखने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ उसका कि किस तरह का हम ऐप क्रिएट करने वाले हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारा टाइटल है सबसे पहले, और उसके बाद दो ऑप्शन है यहाँ पे जो कि यूज़र अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकता है कि उसने किसी फ़ाइल को जिप फाइल में कन्वर्ट करना है या कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है। सो फ़ोल्डर सेलेक्ट करना होगा तो वो नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा, अगर फ़ाइल करनी होगी तो वो ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा। देन यहाँ पे क्लिक करके ब्राउज़ फाइल पे क्लिक करके वो अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट फोल्डर टू जिप के ऊपर क्लिक करके वो उसे कन्वर्ट कर लेगा। सो इस तरह से इसमें काम हो रहा होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये हम क्रिएट कर रहे होंगे पाइथन का यूज़ करते हुए। सो उसके लिए हमने यहाँ पे अपने VS कोड को ओपन कर लिया है। VS कोड को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट की है ऐप 7 के नेम से। इससे पहले हम 6 जो प्रोजेक्ट थे वो बना चुके हैं स्ट्रीमलीट का यूज़ करते हुए। सो उन तमाम की वीडियोस आप हमारे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक हमने कई प्रोजेक्ट भी बनाए पाइथन से रिलेटेड। सो उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसको आप ओपन करेंगे तो आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। सो अब हम देखते हैं कि हमने ये किस तरह से क्रिएट करना है। सो हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली। फ़ाइल क्रिएट करने के बाद जो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो हम पहले ही क्रिएट कर चुके हैं। उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी जिसमें हमने सिखाया है कि किस तरह से आप अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं VS कोड के अंदर जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हों। सो ये हमने कर लिया। देन हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं लाइब्रेरीज़ को जो हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया स्ट्रीमलीट को SST के नेम से, जिसकी मदद से हम ये ऐप क्रिएट कर रहे होंगे। देन हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया जिप फाइल को, चूँकि हम इसमें जिप फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और उसके बाद हमने इंपोर्ट किया OS को। सो ये जो हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए हैं ये हम फाइल्स को मैनेज करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो फाइल होगी या फोल्डर होगा वो कन्वर्ट हो रहा होगा जिप फाइल के अंदर। सो ये हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली हैं। इंपोर्ट करने के बाद ये हम पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की तो आप सिंपली pip इंस्टॉल यानी अपने टर्मिनल को ओपन करना। पहले टर्मिनल को ओपन करने के बाद pip इंस्टॉल और उसके बाद जो भी लाइब्रेरी आप इंस्टॉल करना चाहें वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली हैं। इंपोर्ट करने के बाद हमने फंक्शन क्रिएट किया है जिसकी मदद से हम जिप फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। सो उसके लिए हमने यहाँ पे डेफ जिप फोल्डर के नेम से एक फ़ंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर हम अपने फ़ोल्डर का पाथ और जिप नेम ऐड कर रहे हैं। देन हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक जिप फोल्डर के अंदर। यानी वो किस तरह से हो रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि यूज़र अपना कोई भी फ़ाइल या अपना फ़ोल्डर अपलोड करेगा तो उसके बाद हम उसे एक जिप फाइल के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे। सो वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो फ़ाइल है वो क्रिएट हो रही होगी। यानी जब यूज़र करेगा तो वो उसे देखेगा, उस फोल्डर को, उसके पाथ को सिलेक्ट करेगा, जो भी हम पाथ सिलेक्ट करेंगे वो वहाँ से उस फाइल या फोल्डर को लेगा और उसे कन्वर्ट करा होगा जिप फाइल के अंदर। देन हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है फंक्शन टू जिप अ सिंगल फाइल। यानी ये हमने फ़ोल्डर के लिए किया कि किस तरह से हम अपने फ़ोल्डर को कन्वर्ट कर रहे होंगे। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी सिंगल फाइल को कन्वर्ट कर रहे होंगे जिप फाइल के अंदर। सो इसमें भी हम सेम इसी तरह से काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है जिप फाइल का और इसके अंदर हम फाइल पाथ दे रहे हैं और जिप नेम दे रहे हैं। जो भी फ़ाइल सेलेक्ट करेगा यूज़र वो वाली फ़ाइल, देन हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से।
और उसके बाद हमने अपने इस ऐप का नेम रखा है। नेम किस तरह से हम स्ट्रीमलीट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, टाइटल हम यूज़ करते हैं st.title और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हम नेम रखना चाहें वो रख देते हैं। सो ये हमने यहाँ पे इसका नेम ऐड कर दिया है। देन हम यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ऑप्शन टू अपलोड फाइल और फोल्डर। ये जो हमने यहाँ पे ऑप्शन एक सेलेक्ट किया हुआ है जिसमें यूज़र अपनी फ़ाइल को अपलोड करेगा। सो वो किस तरह से कर रहे होंगे, हमने एक वेरिएबल बनाया अपलोड ऑप्शन का और उसके बाद st.radio और उसके अंदर सेलेक्ट एन ऑप्शन हम सेलेक्ट दे रहे हैं जिसमें एक हमारे पास ऑप्शन है अपलोड फाइल का और दूसरा है अपलोड फोल्डर का। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से कर रहे होंगे। हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा रहे हैं कि चेक करो अगर तो यूज़र ने अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक किया है तो आप क्या करो, आप वो फाइल को सिलेक्ट कर लो और देन अगर उसने सेलेक्ट किया है फ़ोल्डर को तो आप यहाँ पे फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लो। सो इस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं और उसके बाद हम सेव कर रहे हैं जो भी फ़ाइल यहाँ पे अपलोड की होगी वो हम किस तरह से कर रहे होंगे। आप यहाँ पे कोड को देख सकते हैं विद ओपन, जो भी हमने फ़ाइल ओपन की हुई है हम उसे सेव करवा लेंगे अपलोडेड जो फाइल है। और उसके बाद हमने जो बटन क्रिएट किया है कन्वर्ट करने के लिए ज़िप फाइल का वो क्रिएट किया। इफ़ st.button कन्वर्ट टू ज़िप, ये हमने इसका नेम रखा है कि अगर यूज़र इस पर क्लिक करे तो आप क्या करो कि जो भी ज़िप फाइल होगी उसके नेम देखो और उसे कन्वर्ट कर दो, ज़िप नेम के अंदर उसे ऐड कर दो। देन हम प्रोवाइड कर रहे हैं डाउनलोड लिंक फॉर अ ज़िप फाइल का, जिसमें हम अपनी फ़ाइल को कन्वर्ट करने के बाद डाउनलोड कर रहे होंगे। वो भी हम बिल्कुल इसी तरह से कर रहे हैं कि आप जो भी फ़ाइल ओपन की हुई है उसका नेम देखो, नेम देखने के बाद उसे कन्वर्ट कर दो और उसे हम डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से कि जो भी फ़ाइल का हमारी का नेम होगा वही ज़िप फाइल का नेम आ जाएगा। यानी जो भी हम फाइल सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी फ़ाइल का नाम है स्ट्रीमलीट, तो जब हम उसे ज़िप फाइल में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो उसका नेम भी वही होगा जो पहले नेम था, यानी हमारे ज़िप फोल्डर का नेम भी वही होगा। देन हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि हम चेक करेंगे, यानी अगर मल्टीपल फाइल्स हैं तो उन्हें किस तरह से ऐड हो रहे होंगे वो हमारी ज़िप फोल्डर के अंदर। सो वो हम यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक कर रहे हैं कि आप देखो अपलोडेड फाइल इज़ नॉट नन, अगर जो अपलोड किया यूज़र ने वो नन नहीं है तो आप क्या करो उसमें से चेक करो और उसे कन्वर्ट कर दो। सो ये हम यहाँ पे काम कर रहे हैं बेसिकली इसके अंदर। उसके बाद हम बटन टू कन्वर्ट अ फोल्डर, हम यहाँ पे आ गए हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने बटन क्रिएट किया और उसके अंदर हम उसे कन्वर्ट कर रहे होंगे। देन प्रोवाइड हमने कर दिया लिंक। सो ये था हमारा बेसिकली काम। यानी हमने इसमें क्या किया है कि सबसे पहले तो हमने ये किया कि यूज़र अपनी कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट करेगा तो वो उसे भी सिंगल फ़ाइल को भी कन्वर्ट कर सकेगा ज़िप फोल्डर के अंदर। अगर वो कोई फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता है तो फ़ोल्डर को भी कन्वर्ट कर देगा ज़िप फाइल के अंदर। देन हमने एक बटन क्रिएट कर दिया, बल्कि बटन से पहले हमने दो ऑप्शन क्रिएट किए यहाँ पे कि वो सिलेक्ट करे जो भी उसने सेलेक्ट करना है, अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करना है या फोल्डर को सिलेक्ट करना है। देन वो अपने बटन पे क्लिक करेगा जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो यूँ ही वो बटन पे क्लिक करेगा तो जो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया जिसकी मदद से हम अपनी ज़िप फाइल को क्रिएट कर रहे होंगे तो वो फंक्शन जो होगा वो वर्क करने लगेगा और हमारी फ़ाइल जो होगी वो ज़िप फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद हम उसे इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। सो ये था हमारा कोड। ये जो कोड है ये भी आपको मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक अवेलेबल होगा। आप उस पर क्लिक करके इस कोड को देख सकते हैं। इसमें कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप इसे अपनी गिटहब पे अपलोड करना चाहें या अपने रिज्यूमे में ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का बेसिकली प्रोजेक्ट। ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। सो हमने देखा कि किस तरह से हम ये क्रिएट कर रहे होते हैं। सो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी 3 डॉट पे। देन हम टर्मिनल को ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल, और उसके बाद हम यहाँ पे से रन करके देखते हैं। रन हम किस तरह से कर रहे होंगे, हमने इन्वायरमेंट पहले इसे क्रिएट किया हुआ है जैसा कि हमने पहले भी बताया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे रन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रीमलीट। ये हमने स्ट्रीमलीट लिखा और उसके बाद रन, और उसके बाद जो हमारी फ़ाइल का नेम होगा वो हम रख देंगे। यहाँ पे देंगे फ़ाइल का नेम है app7.py, तो हम यहाँ पे app7 और उसके बाद .py जो इसकी एक्सटेंशन है पाइथन की वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो ये हमने किया। अब हम करते हैं एंटर प्रेस।
सो हमने एंटर प्रेस किया तो ये जो हमारा ऐप था ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सो ये हमारे सामने हमारे लोकल ब्राउज़र के अंदर ओपन हो चुका है। सो अब हम यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि हमारा इस ऐप का टाइटल आ रहा है, दैन यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं जो हमने ऐड किए थे, और उसके बाद हमने यहाँ पे किया है ऑप्शन दिया है जिससे यूज़र अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकेगा। हम अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, दैन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्राउज़ फाइल के ऊपर, और अपने सिस्टम में जो भी फ़ाइल हम कन्वर्ट करना चाह रहे होंगे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं इस फाइल को। सो ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद हमारी फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है। ये हमारी JPEG में है तो हम इसे कन्वर्ट टू ज़िप में कर देंगे। तो हमने यूँ ही क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन आ चुका है डाउनलोड ज़िप का। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी फ़ाइल होगी ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसे ओपन करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एक ज़िप फाइल आ चुकी है और ये इसके अंदर जो हमारी फ़ाइल थी वो ऐड हो चुकी है। सो इस तरह से हम इसमें काम कर रहे होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हमारा ऐप था। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।